हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मंदाकिनी शर्मा फ्रॉम वैष्णवी होम्यो क्लिनिक, महावीर एनक्लेव, न्यू दिल्ली। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको वीकनेस रहती है, जिनको चलने पर सांस फूल जाता है, हमेशा नींद जैसी रहती है, आलस उनकी बॉडी में रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है और उनको थोड़ी थोड़ी देर पे लगता है कि बेचैनी सी हो रही है, कुछ घबराहट सी हो रही है, बस ये लेटे रहें, सो जाएं और प्रॉपर नींद भी नहीं आती है और बॉडी में पेन रहता है, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, बॉडी पेन रहता है, थोड़ा सर भारी रहता है। इस टाइप के कुछ सिम्टम्स लोगों में होते हैं। तो जनरली जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि मैम हमें इस तरह के कुछ सिम्टम्स रहते हैं, तो हमें कुछ मल्टीविटामिन्स आप दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आपको प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है। अगर आपकी टेस्ट वगैरह जो आपने करा रखे हैं या आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रखा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कुछ मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी है या फिर आपकी बॉडी में कुछ लाइक विटामिन डी की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी कमी अगर बॉडी में हो रही है, तो उस कंडीशन में मैं आपको दोस्तों, पेशेंट जब कहता है ना कि मल्टीविटामिन्स हमें दे दीजिए, हम होम्योपैथी के कुछ मल्टीविटामिन्स यूज़ करना चाहते हैं जिससे हमारे बॉडी एक्टिव रहे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि मेरा आप लोगों से सिर्फ यही है कि मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ के लिए मेडिसिन ज़रूरी है। दोस्तों, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरे पास भी पेशेंट्स आएँ, मैं उनको ठीक करूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो करना। बट दोस्तों, मैं गलत सजेशन भी नहीं किसी को देना चाहती। तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि आप मेडिसिन पे तब जाएँ जब आप वो फूड लेने में एलिजिबल नहीं है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई प्रॉब्लम है आपको, तब अगर आप ये चीज़ नहीं ले सकते हैं, आप नहीं खा पा रहे हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं, ग्रेन्स नहीं आप बॉडी में ले पा रहे हैं, आपको कुछ ऐसी समस्याएं, तो आप सप्लीमेंट्स पर जाइए। अगर सप्लीमेंट्स आपको लेना है तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी, अगर आप हेल्दी हैं और आप सब कुछ खा सकते हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले अपने जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें आपको सर्च करना है कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी किचन जो होती है ना, हमारा एक हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं कहूँगी मैं उसको, फार्मेसी कहूँगी। तो जो हमारी किचन होती है वो हमारी फार्मेसी है। तो उस फार्मेसी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको सप्लीमेंट्स ना लेनी पड़े, ऐसी चीज़ें हमारे उसमें किचन में अवेलेबल होती हैं। सो दोस्तों, आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीवन कि इफ़ वी ईट नेचुरल फूड, देन व्हाई शुड वी टेक एनी मल्टीविटामिन्स एंड एनी मेडिसिन्स, व्हाई शुड वी टेक। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता, आई डोंट फील कि हम ऐसी कुछ मेडिसिन खाएं, हमें कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स हम लें। दोस्तों, हमारे जो, जैसे अगर आपकी बॉडी में मान लो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आप दालें खाइए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे बहुत से लोगों को रहता है कि नॉनवेज खाते फैटी लीवर है उनको, तो वो प्रोटीन ऐसे नहीं ले सकते। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे हो, उसके लिए हमें थोड़ा सा फैट भी लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, आप हेल्थ टिप्स अपने डॉक्टर से आप ले सकते हैं। मेडिसिन की बजाय आप कंसल्टेंसी दे के, उनकी फीस दे के उनसे ये इस तरह के हेल्दी सजेशन, हेल्दी टिप्स ज़रूर लें। और उनको जैसे आपको मान लो ओमेगा 3 चाहिए। अब ओमेगा 3 के लिए मैं चाहूँगी कि आप ओमेगा 3 की जो अमीनो एसिड, जो फैटी अमीनो एसिड्स की जो टैबलेट्स आती हैं, उनकी बजाय आप डेली फ्लैक्स सीड्स और अखरोट, ठीक है, वॉलनट्स, ये आप अपनी डाइट में रेगुलेट करें। अगर आपको रेगुलर आप फ्लैक्स सीड्स या आप ये अखरोट, ये सब चीज़ें आप खाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो है ओमेगा 3 की जो डेफिशिएंसी है वो कम प्रॉपर होगी, ठीक है। आपको कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, आपको ओमेगा 3 प्रॉपर आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट मात्रा में मिलेगा। दूसरा है प्रोटीन। अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में कम है तो जैसे प्रोटीन के लिए आप चाहें तो दालें ले सकते हैं, ठीक है, दालें हम रूटीन में खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है दालें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमी है तो आप सोयाबीन लीजिए,
पनीर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि अगर पनीर वगैरह जो लोग लेते हैं तो कभी कभी उनको कोलेस्ट्रॉल जिनको प्रॉब्लम रहती है वो उनको डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने पड़ते हैं। तो आप दालें लीजिए, बादाम लीजिए, बादाम में बहुत ज़्यादा होता है, चना, भुना चना जो कि एक बहुत अच्छा आपका न्यूट्रिशन हो सकता है। जो कि चना होता है ना, चने का मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसको फिर से देखें, बहुत अल्टीमेट उसके रिजल्ट आते हैं। चने मैं भी डेली चने खाती हूँ, भुने हुए चने। आप प्याज, टमाटर, खीरा ये सब डाल के उसमें एक अच्छा सा सैलेड बना के आप उसको खाओ, आप फिर देखो आपको कितना अच्छा लगता है। ना तो आपका पेट हैवी होता है, आपको मोशंस क्लियर होते हैं, आपको बहुत सारे प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और जिनको बॉडी पेन रहता है, अर्थराइटिस है या सिर्फ जॉइंट्स पेन रहता है, उनके लिए भी चना बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, आप अपने डॉक्टर के पास अब अगर जा रहे हैं तो आप उनसे हेल्दी टिप्स लें। कंसल्टेंसी अगर आप दे रहे हैं तो आपका पूरा राइट बनता है कि आप उनसे टिप्स भी लें और हेल्दी टिप्स लें, जिससे कि आप मेडिसिन से ज़्यादा आप जैसे बाहर जो हम फूड मटेरियल्स जो लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या सैलेड में हम क्या क्या खा सकते हैं, हम प्रोटीन के लिए क्या खा सकते हैं, इस तरह की जानकारी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर लें। और मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, डेफिनेटली बताएगा, क्योंकि हर डॉक्टर चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक हो और हेल्दी रहे। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें, और अगर इसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरी क्लिनिक पर आइए। डेफिनेटली आपको मैं भी बहुत अच्छे टिप्स दूंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके लिए लाइफ स्टाइल के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।